सुखारी। वो स्वाति की बूंद जैसी आ जाती है तो चातक पक्षी सुखमय हो जाता है, आनंद भर जाता है। एक बार भगवान को निहार लूं फिर पूरा दिन मेरा आनंद से गुजरेगा, ये भाव। तिनके हृदय सदा सुखदायक, बसहु सिंधु सिय शहर रघुनायक। जिनके हृदय इस प्रकार भगवान के लिए प्यासे होते हैं, जो भगवान के दर्शन के अभिलाषी होते हैं, जो भगवान की कथा के आनंद के भूखे होते हैं, जो भगवान के दर्शन के प्यासे होते हैं, उनको ही और उनके हृदय में भगवान जाकर के वास करते हैं और उन्हीं के हृदय में भक्ति रहती है। बोलिए नारायण भगवान की। तो तीन साधन, तीसरा कौन सा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। तीसरा साधन स्मरण, भगवान का स्मरण करना चाहिए। काम करते हुए कोई भी कार्य घर का करें, उसमें भगवान का स्मरण करते हुए काम को करो। बड़े गौर से सुनना। चित्रव्रत नाम के राजा के राज्य में एक बुढ़िया रहती थी, जिसके अपना कोई घर नहीं था। एक छोटी सी झोंपड़ी, उस झोंपड़ी में रहने वाली बुढ़िया गोबर के कंडे बना करके अपना भरण पोषण करती थी, उन्हीं कंडों को बेच के। कुछ लोगों ने उसका उपहास करने का विचार बनाया और उपहास क्या किया, उसके रखे हुए कंडे उठा करके ऐसे जगह जाकर के रख दिए जहां पूरी समाज के कंडे रखे रहते। जैसे आपने देखा हो अन्न का बिंडा रखाता है, एक जगह सब लोगों के बिंडे रखे जाते हैं, ऐसे गोबर के कंडे एक स्थान पर रखे जाते थे। उन कंडों में जाकर के उस बुढ़िया के कंडे सारे डाल दिए। अब कितनी मेहनत लगती है कंडा थोपने में, और इतने सारे सूखे कंडे। बुढ़िया के पास और कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। भोजन अन्न जो भी जाता था वो कंडे बेच करके ही अन्न पाती थी। राजा के पास गई, राजा से कहा, हे राजन, किसी ने मेरे कंडे चोरी कर लिए। राजा ने कहा कि तुम्हें किसी के ऊपर शंका है, संदेह है? हाँ महाराज, जहाँ कंडों का पूरे ग्राम का ढेर है, पूरे नगर का ढेर है, उन्हीं कंडों में मेरे कंडे होना चाहिए, ये मुझे विश्वास है। नगर के वासियों को बुलाया जिनके कंडे थे, उनसे पूछा, भाई किसी ने कंडा उठाया है? चोर कभी नहीं कहता कि मैंने कंडे उठाए हैं। अब करे तो करे क्या? कंडे का आकार एक, स्वरूप एक, रंग एक, रूप एक। अब उसमें पता कैसे चले कि बुढ़िया के कंडे कौन से? बुढ़िया से पूछा, हे माता जी, आप ही बताओ, अब मैं क्या युक्ति करूं, क्या उपाय करूं, कैसे पता चले कि तुम्हारे कंडे कौन से? उस बुढ़िया का उत्तर सुनिए। वो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, आप सिंहासन पर से उठिए और उन कंडों के पास चलिए। मैं आपको बताऊं, सारे कंडों में से उठा करके कंडे कान से लगाना, जिस कंडे में नारायण नारायण उच्चारण हो रहा हो वही मेरा कंडा।
तो ध्यान रखो, कोई भी कार्य करोगे तो नारायण जिस काम को करोगे उसी में नारायण उपस्थित हो जाएगा। इसलिए प्यारी माता बहनों, आपको चाहिए कि भोजन बनाते हुए भगवान का स्मरण करो, ताकि वो भोजन ना हो करके भोग बन जाए भगवान का। और नहीं तो गुस्से से, क्रोध से भर करके भोजन पकाओगे, भोजन बनाओगे तो वो भोजन नहीं है, वो क्रोध है। और जब ब्रह्मा जी ने क्रोध किया था तो क्रोध उत्पन्न हो गया था बड़े बड़े से। तो पहला साधन भगवान की कथा सुनो, दूसरा साधन भगवान का कीर्तन करो, तीसरा साधन भगवान का स्मरण करो। इसमें ना पैसा लगना, ना व्यवस्था लगती, ना कहीं जाना। अपने घर में आसन लगाओ, अपने घर में कथा सुनने का साधन है, अपने हाथ में माला है भजन करने की, स्मरण करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जहाँ बैठे वहाँ भगवान का ध्यान लगाओ। 3 साधन। चौथा स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। पाद सेवनम, भगवान के श्री चरणों की सेवा करना। और सेवा भी कैसी? सबरी की तरह। सबरी को मालूम था कि आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, 1 साल बाद आएंगे, 1 साल बाद नहीं आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, लेकिन मेरे राम एक दिन यहाँ अवश्य आएंगे। तो प्रतिदिन झाड़ती, प्रतिदिन फूल बिछाती, नई वस्त्र पहनाओ, तिलक लगाओ, माथे मोर पंख लगाओ, मुकुट लगाओ, अच्छा फूल लगा दो, अच्छा चंदन लगाओ, अच्छा इत्र लगा दो, बढ़िया सुगंधित धूप दिखाओ, भगवान की आरती करो। वो घर में जो कुछ जैसा भी हो, सूखा रूखा, भगवान कहता है वही भोग लगाओ। किसी नवनीत का भूखा नहीं होता परमात्मा। परमात्मा तो आत्मा के भाव का भूखा होता है, बड़े प्रेम से। और जब अर्चना हो जाए, 5वां साधन अर्चनम वंदनम, फिर वंदना करो। वंदना किसकी की जाती है? कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दयालु, हे करुणानिधान, मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, कुबुद्धि हूँ, मूर्ख हूँ, जो भी हूँ, लेकिन आपकी दास हूँ और आपके चरणों की वंदना करता हूँ। ये वंदन करना चाहिए, ये भी भक्ति है। इनमें से कोई भी एक साधन पकड़ लो, कोई साधन। 6वां साधन हो गया वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। दास बन जाओ। दास का अर्थ होता है कि एक वस्तु भी अपना स्वामी न उठा पाए उससे पहले दास हाथ में पकड़ा दे। ये दास की भक्ति है। भगवान को क्या जरूरत है पहले ही समझ जाओ। अपने घर में तो सो गए और ये पता ही नहीं है कि भगवान की अलमारी का पर्दा लगा ही नहीं है, भगवान का भोग उठाया ही नहीं है, भगवान के फूल उतारे ही नहीं है और अपने भूख खा पी के सो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दास भी ऐसे बनो कि पहले पता चल जाए कि मेरे भगवान आज तो भोग भी नहीं उठा, जाओ सबसे पहले भोग। 7वां साधन क्या है? दास भक्ति, दास भक्ति, दासम साध्य आत्मनिवेदनम। 8वां साधन है मित्र बना लो भगवान को, सखा। और जब मित्र बन जाएगा फिर दासता करने की जरूरत नहीं है, मित्रता तो बराबर की होती है। फिर आदेश भी कर सकते हो कि क्यों आज हमारे खेत में पानी नहीं हुआ। अगर मित्रता पक्की होगी तो वो पर भांति निवेदन करो।
ये भक्ति करने में, स्मरण में सबसे ज्यादा श्रवण में कौन आगे? राजा परीक्षित। इनके जैसे सुनने वाले नहीं। कीर्तन में कौन? प्रहलाद। इतना सुंदर कीर्तन करते, पूतना को इतना सुंदर कीर्तन करते कि होलिका के गोद में बैठ करके कीर्तन किया, सारी अग्नि शीतल हो गई। हनुमान जी जैसे सेवक, दास्य भक्ति, अर्जुन के जैसे सखा मित्र भक्ति, बलि के जैसा निवेदन, आत्मनिवेदन भक्ति, और ध्रुव के जैसा स्मरण, जो श्वास खींच के भगवान को अपने ब्रह्मांड पर ले गए, सारे संसार की श्वास खींच ली। ये भक्ति का भाव है। इस प्रकार माता देवहूति को बताया। तस्मात् सर्वभावेन भजस्वं परिवेष्टिनः तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजः। हे माँ, अगर कोई संसार में भजने योग्य है तो परमात्मा है। अगर कोई संसार में जपने योग्य है तो वो परमात्मा है। अगर कोई संसार में वंदना के योग्य है तो वो भगवान है। अगर कोई संसार में पूजन के योग्य है तो वो परमात्मा है। अगर निवेदन भी किसी से करना है तो परमात्मा से करो, वंदना भी किसी की करना है तो परमात्मा की करो, शरण भी किसी की जाना है तो परमात्मा की जाओ, ममता किसी से करना है तो भगवान से करो, प्रीति किसी से करना है तो भगवान से करो, वात्सल्यता किसी से करना है तो परमात्मा से करो, और निवेदन अगर किसी से करना है तो परमात्मा से करो। माई बाप, बंधु, सखा, मित्र, सब कुछ भगवान को बना लो। तू ही हमारा माता है, तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा संबंधी है, तू ही हमारा रिश्तेदार है। जितना प्रेम मैं अपने पुत्र से करूं, उतना मेरा प्रेम अगर परमात्मा से हो जाए तो समझ लेना भक्ति सम हो गई। जिस समय जितना प्रेम माता पर आए उतना प्रेम परमात्मा पे आने लगे तो समझ लेना भक्ति सम हो गई। जितना प्रेम अपने पुत्र पर वात्सल्यता बगड़ती हो, उतनी वात्सल्यता अगर परमात्मा के चरणों में आ जाए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, उसी का मन निर्मल कहलाता है। मोहि कपट छल छेत्र न भावा, निश्चल भाव से भजस्वं परमेष्ठिनः। अगर भजना है तो भगवान को भजो। ये संसार कुछ देने वाला नहीं है। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आज तुम्हें पता चला मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। तुम्हारे अंदर दास्य भाव आ गया, सख्य भाव आ गया। इसलिए माँ, भजने योग्य भगवान है, जपने योग्य भगवान है, प्रीति योग्य भगवान है, वात्सल्यता भी प्रीति करना है तो भगवान से करो, सेवा करना है तो भगवान की करो। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्रेश्वरात्मान। जैसे भगवान के गुण तत्व ज्ञान को जब देवहूति ने सुना तो मन से सारे भेद, सारी आकांक्षाएं, सारी विरह वेदना किसकी थी? पति के जाने की। दुख किसका था? संसार में अकेले होने का। और ज्यादा तकलीफ किस बात की थी कि पुत्र तो भगवान आया है,
वो चला जाएगा, मैं अकेली संसार में रह जाऊंगा। इसलिए माता को परम ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान।